नमस्ते दोस्तों। जय त्रिकाल के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त। आज हम ज्योतिष शास्त्र की उस राशि की गहराई में उतरेंगे जिसे अक्सर रहस्यमयी और गंभीर माना जाता है। हम बात कर रहे हैं मकर राशि की। मकर राशि के जातकों में कुछ ऐसी आदतें होती हैं जो पहली नजर में तो सामान्य लगती हैं, लेकिन जब उनकी गहराई का पता चलता है तो दुनिया दंग रह जाती है। आज का ये विशेष अंक न केवल जानकारी से भरपूर है, बल्कि आपको जीवन की एक नई प्रेरणा भी देगा। क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो तेज तूफान में भी एक पुराने बरगद के पेड़ की तरह अडिग खड़ा रहता है, जिसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं होती, जबकि उसके भीतर भावनाओं का ज्वालामुखी उबल रहा होता है, जो आज की हार को कल की जीत की सीढ़ी बनाना जानता है? दुनिया उन्हें अक्सर पत्थर दिल या नीरस कह देती है, लेकिन सच तो यह है कि मकर राशि वाले इस संसार के वो अनसंग हीरोज हैं जिनके बिना ये दुनिया शायद बिखर जाती। उनकी चुप्पी में एक दहाड़ छिपी होती है और उनकी सादगी में एक साम्राज्य। आज हम मकर राशि के उन गुप्त व्यवहारों और आदतों की परतें खोलेंगे जिन्हें जानकर आप भी कहेंगे, वाह, क्या ऐसा भी संभव है। मकर राशि के स्वामी शनिदेव हैं। शनिदेव को ज्योतिष में कर्म फल दाता और अनुशासन का स्वामी माना गया है। मकर राशि की प्रवृत्तियों को समझने के लिए हमें एक पौराणिक प्रसंग को समझना होगा। प्राचीन कथाओं के अनुसार जब शनिदेव ने अपनी दृष्टि महादेव शिव पर डालने का निर्णय लिया, तो महादेव ने उनकी परीक्षा लेने के लिए स्वयं को छिपा लिया। लेकिन शनिदेव ने हार नहीं मानी। उन्होंने हजारों वर्षों तक धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की। शनिदेव का स्वभाव मंद है, लेकिन वो निश्चित है। एक समय की बात है, राजा विक्रमादित्य ने शनिदेव की शक्ति को चुनौती दी थी। परिणाम स्वरूप उन्हें कठिन संघर्षों से गुजरना पड़ा। उन्हें एक साधारण तेली के यहाँ काम करना पड़ा। उनके हाथ पैर तक प्रभावित हुए, लेकिन राजा विक्रमादित्य ने हार नहीं मानी और मकर राशि की तरह ही धैर्य और कर्म को प्रधान रखा। अंत में शनिदेव उनकी सहनशीलता और अनुशासन से इतने प्रसन्न हुए कि उन्हें पहले से भी अधिक वैभव और ज्ञान प्रदान किया। मकर राशि के जातकों के भीतर वही शनि तत्व होता है। वे जानते हैं कि समय कठिन हो सकता है, लेकिन यदि आप अपने कर्म पर अडिग हैं तो समय को झुकना ही पड़ेगा। यही उनकी पहली और सबसे हैरान कर देने वाली आदत का आधार है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ मकर राशि की वो आदतें जो सबको हैरान कर देती हैं। उम्र के साथ युवा होना। ज्यादातर लोग बचपन में लापरवाह और बुढ़ापे में गंभीर होते हैं, लेकिन मकर राशि वाले इसके ठीक उलट होते हैं। बचपन में ये बच्चे बहुत गंभीर, जिम्मेदार और अपनी उम्र से कहीं अधिक परिपक्व नजर आते हैं। इन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे इनके कंधों पर पूरी दुनिया का बोझ है। जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती है, खासकर 35-40 के बाद, ये अधिक हंसमुख, ऊर्जावान और चिल रहने लगते हैं। ये दुनिया को हैरान करता है कि जो व्यक्ति जवानी में इतना सख्त था, वो बुढ़ापे में इतना जिंदा दिल कैसे हो गया। इसे ज्योतिष में रिवर्स एजिंग कहा जाता है। साइलेंट ऑब्जर्वर। मकर राशि वाले किसी पार्टी या सभा में सबसे शांत कोने में बैठे हो सकते हैं। लोग सोचते हैं कि वे बोर हो रहे हैं या उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन वास्तविकता ये है कि वो उस कमरे में मौजूद हर व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज, उनके झूठ और उनकी असलियत को स्कैन कर रहे होते हैं। जब वे अंत में कुछ बोलते हैं तो उनकी सूक्ष्म जानकारी देखकर सामने वाला पसीने छोड़ देता है। वे आपकी आंखों में देखकर बता सकते हैं कि आप सच बोल रहे हैं या स्वांग रच रहे हैं। भावनाओं का अभेद्य किला। लोग अक्सर मकर राशि वालों को कोल्ड या इमोशनलेस समझते हैं, लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। मकर राशि वाले भावनाओं का समंदर होते हैं, बस उन्होंने अपने चारों ओर एक बहुत ऊंची दीवार बना रखी होती है। वे केवल उन्हीं के सामने रोते हैं या अपनी कमजोरी दिखाते हैं जिन पर उन्हें 100% भरोसा होता है, जो कि बहुत कम लोग होते हैं। उनकी भावनाओं को समझना किसी रहस्यमयी किताब को पढ़ने जैसा है। वे दुखों को पी जाते हैं ताकि उनके परिवार को आंच ना आए। द अल्टीमेट सर्वाइवर। हर परिस्थिति में जीवित रहना। यदि आप किसी मकर जातक को रेगिस्तान में अकेला छोड़ दें तो वे कुछ समय बाद वहां भी अपना एक छोटा सा घर और पानी का स्रोत ढूंढ लेंगे। उनकी ये सर्वाइवल इंस्टिंक्ट सबको हैरान कर देती है। जब दुनिया पैनिक में होती है, तब मकर राशि वाला व्यक्ति शांति से प्लान बी बना रहा होता है। उनकी सहन शक्ति असीमित होती है। रूखी और तीखी हास्य कला। मकर राशि के जातकों का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ही डार्क और कटाक्षपूर्ण होता है। वे गंभीर चेहरे के साथ ऐसी बात कह देंगे कि सुनने वाले को 2 मिनट बाद समझ आएगा कि उनका मजाक उड़ाया गया है। उनकी ये बुद्धिमानी भरी कॉमेडी अक्सर लोगों को अचंभित कर देती है। सफलता के लिए मैराथन दौड़ना।
आज की दुनिया इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहती है, लेकिन मकर राशि वाला व्यक्ति 10 साल बाद के लक्ष्य के लिए आज पसीना बहाने को तैयार है। उनकी देरी से मिलने वाली सफलता, डिलेड ग्रेटिफिकेशन की आदत सबको हैरान करती है। वे जानते हैं कि धीरे चलना ठीक है, बस रुकना नहीं है। इसीलिए वे अक्सर कछुए और खरगोश की दौड़ में कछुए बनकर जीतते हैं। मेरे प्यारे मकर राशि के जातकों और जय त्रिकाल के दर्शकों, मकर राशि केवल एक राशि नहीं है, ये एक तपस्या है। ज्योतिष के चक्र में मकर राशि उस स्थान पर आती है जहां सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर मुड़ता है, यानी अंधकार से प्रकाश की ओर जाने वाली यात्रा। यही मकर जातक का वास्तविक जीवन दर्शन है। दुनिया अक्सर मकर राशि वालों को अकेला या कटा-कटा रहने वाला समझती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि शेर अकेला क्यों चलता है? क्योंकि उसे अपनी शक्ति को केंद्रित करना होता है। मकर जातक जब अकेले होते हैं तो वे दुखी नहीं होते, बल्कि वे अपनी अगली बड़ी जीत की ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे होते हैं। यदि आप मकर राशि के हैं तो अपने अकेलेपन से डरे नहीं। ये वो गर्भ है जहां आपकी महानता का जन्म होता है। आपकी शांति ही आपकी सबसे बड़ी दहाड़ है। मकर राशि का प्रतीक पर्वत पर चढ़ने वाली बकरी यानी सी गोट है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि मकर जातक कभी भी समतल जमीन पर संतुष्ट नहीं होते। उन्हें ऊंचाइयां चाहिए। भले ही रास्ता पथरीला हो, पांव लहूलुहान हो और हवा का रुख खिलाफ हो, मकर जातक रुकते नहीं हैं। दुनिया को आपकी मेहनत नहीं दिखेगी, उन्हें केवल आपकी सफलता दिखेगी। लोग कहेंगे कि आप किस्मत वाले हैं, लेकिन केवल आप जानते हैं कि उस चोटी तक पहुंचने के लिए आपने कितनी रातों की नींद और कितने सुखों का त्याग किया है। आपका धैर्य ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। जैसा कि आप जानते हैं, अब आप पर से शनि की 7.5 का साया हट चुका है, लेकिन उस अग्नि परीक्षा ने आपको कुंदन बना दिया है। शनिदेव, जो अब मीन राशि में विराजमान है, ने आपको सिखाया है कि असली अनुशासन क्या होता है। मकर राशि वालों के लिए अनुशासन कोई जेल नहीं है, बल्कि वो रास्ता है जो उन्हें स्वतंत्रता की ओर ले जाता है। एक पतंग तभी तक ऊंची उड़ती है जब तक वो धागे के अनुशासन में बंधी होती है। जिस दिन वो धागा टूटता है, पतंग जमीन पर गिर जाती है। आपका अनुशासन ही आपकी वो डोर है जो आपको शिखर पर बनाए रखती है। मकर राशि वालों की एक और अद्भुत आदत जो सबको हैरान करती है, वो है हार को पचाने की क्षमता। जब एक मकर जातक गिरता है तो वो रोता नहीं है, वो धूल झाड़कर खड़ा होता है और सोचता है, अच्छा, तो इस पत्थर की वजह से गिरा था, अगली बार इस पत्थर को ही सीढ़ी बनाऊंगा। विफलता आपके लिए अंत नहीं है, बल्कि एक डाटा है जिसे आप अगली बार बेहतर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बाकी राशियां शायद आज के सुख यानी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के बारे में सोचें, लेकिन मकर जातक विरासत यानी लेगेसी के बारे में सोचता है। आप ऐसा काम करना चाहते हैं जिसे लोग आपके जाने के 100 साल बाद भी याद रखें। यदि आज आपको लग रहा है कि परिणाम नहीं मिल रहे, तो निराश न हो। आप एक छोटा सा पौधा नहीं लगा रहे जो कल फल देगा। आप एक विशाल बरगद का पेड़ लगा रहे हैं जिसकी छाया पीढ़ियों तक रहेगी। महान चीजों के निर्माण में समय लगता है। अपनी भावनाओं को पत्थर के नीचे दबाना बंद करें। आपकी संवेदनशीलता आपकी कमजोरी नहीं, बल्कि आपकी गहराई है। दुनिया को अपनी कठोरता दिखाएं, लेकिन अपनों के लिए उस कोमल हृदय को भी जीवित रखें। आप शनि के शिष्य हैं और शनिदेव केवल उन्हीं की परीक्षा लेते हैं जिनमें असाधारण बनने की क्षमता होती है। मकर राशि के जातक उस पर्वत की चोटी की तरह हैं जहां पहुंचना कठिन है, लेकिन वहां से दिखने वाला नजारा सबसे अद्भुत होता है। उनकी आदतें किसी को अजीब लग सकती हैं, किसी को डरा सकती हैं, लेकिन वे इस समाज की रीढ़ की हड्डी है। वे सिखाते हैं कि कैसे बिना शोर मचाए अपनी मंजिल की ओर बढ़ा जाता है। मैं बस आप लोगों से इतना ही कहना चाहूंगी, अपने भीतर के मकर तत्व को पहचानिए, धैर्य रखिए, कर्म कीजिए और अपनी मर्यादा कभी न छोड़िए, क्योंकि शनिदेव की कृपा उसी पर होती है जो खुद का सम्मान करना और मेहनत करना जानता है। क्या आप मकर राशि के इन गुणों को स्वयं में या अपने किसी करीबी में देखते हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएं। और क्या आप चाहते हैं कि मैं आपकी राशि के लिए भी ऐसी ही एक गुप्त आदतों वाली वीडियो बनाऊं? अपनी राशि कमेंट सेक्शन में लिखें। अगर आपको ये जानकारी प्रेरणादायक लगी हो तो जय त्रिकाल परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को उन सभी मकर राशि वालों के साथ शेयर करें जिन्हें दुनिया अक्सर गलत समझती है। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई ऊर्जा और नई कथा के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और याद रखें कि समय बलवान है और आप उसके रचयिता हैं। धन्यवाद। जय त्रिकाल।